क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान हमें सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं देते, बल्कि उसके साथ साथ हमें 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य देते हैं जिन्हें हर भारतीय नागरिक को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज सिर्फ 2 मिनट में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने मौलिक कर्तव्य को भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वीटी कुमारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी स्वीटी पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सबसे पहले इसका परिचय हम जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में नागरिकों के लिए निर्धारित वे कर्तव्य हैं जिन्हें निभाना प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में शामिल है। मौलिक कर्तव्य क्या है? ये वे कर्तव्य हैं जिन्हें भारत का प्रत्येक नागरिक स्वेच्छा से और जिम्मेदारी पूर्वक निभाता है, ताकि देश की एकता, अखंडता, संस्कृति और विकास बना रहे। इसका उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है नागरिकों में कर्तव्य परायणता की भावना का विकास करना, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों को संरक्षित करना, पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, संविधान के प्रति सम्मान और आदर की भावना पैदा करना ही मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उद्देश्य है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो ये नागरिकों के लिए नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है। ये सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। इनका पालन करने से राष्ट्र का समग्र विकास होता है। ये अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी याद दिलाते हैं। मौलिक कर्तव्य का महत्व। इसका क्या महत्व है? तो देश की अखंडता और एकता को मजबूत करता है, नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना पैदा करता है, सामाजिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देता है, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है, संविधान और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना विकसित करता है। संवैधानिक प्रावधान। इसमें क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है उसको जान लेते हैं। यह अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये कर्तव्य सभी नागरिकों पर लागू होता है। ये न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते, लेकिन राज्य इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकता है। मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं? अब हम उसे समझ लेते हैं। तो संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोए रखना। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा देना।
5वां है भारत के सभी लोगों में सद्भाव और सम्मान भावना को बढ़ावा देना। 6ठा मौलिक कर्तव्य है हमारी समृद्ध विरासत की रक्षा करना। 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य यानी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य जब हमें दिया गया है तो क्या हमें कर्तव्य है ये तो हम सब जान लिए, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। अब हम इसके निष्कर्ष को भी जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना ही एक सशक्त, समृद्ध और आदर्श राष्ट्र के निर्माण की नींव है। इसे हम याद रख सकते हैं। अधिकार हमें व्यक्ति बनाते हैं, कर्तव्य हमें अच्छा नागरिक बनाते हैं। तो ये है मौलिक कर्तव्य यानी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिससे हम सभी भारतीयों को कर्तव्य निभाना चाहिए। इसके आधे कुछ महत्वपूर्ण बीपीएससी के प्रश्न भी हैं, तो जिससे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।